समृद्धि घर के कई बार जो पितरों का एक तरह से नाराज़गी देखी जाती है, वो कैसे पता लगता है कि जैसे अपने घर में कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं हो पा रहा। जैसे भवन का योग नहीं बन रहा, बनते-बनते रह जाता है। जैसे बच्चों की शादी है, वो नहीं हो पा रही, लड़की वाले, लड़के वाले जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसान के जीवन में कलेश इतना बढ़ जाता है, जो उनको पता भी नहीं लगता। तो ये सब पितरों का एक तरह से दर्शाव देने का होता है कि हम आपके समक्ष ही हैं, लेकिन आप हमें जानिए। जैसे कई कई बीमारियों में देखते हैं कि सब रिपोर्टें ठीक आती है, कोई बीमारी नहीं आ रही है, तो कई बार उसी में भी असमंजस हो जाता है। तो उसमें भी जो है पितरों का अपन मानते हैं, उनको श्रद्धा से किसी से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि साहब आप पितरों का नारियल रखिए, पितरों को मानिए, तो उसके आपका कार्य होगा। तो ये अपन जब करते हैं, जो अपना कार्य होता है, तो उसमें अपन को फिर आपको फ़ायदा होता है, तो अपन मान लेते हैं कि अपने पितर अपने साथ हैं। तो ये सब चीज़ पितरों का रोल होता है, तो इसलिए मेरा ये आज का जो विषय जो रखने का कारण यही था कि हमारी कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में कहीं भी ग्रह बैठा है, जहाँ सूर्य राहु की युक्ति हो जाती है या मंगल बुध की युक्ति हो जाती है, किसी भी ग्रह पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है या राहु साथ में ग्रह दृष्टि देता है, तो वो ग्रहण योग के अंदर कर देता है, वहाँ पितृ दोष लग जाता है। उसका सरल और सटीक उपाय यही होता है कि अपन पुण्यतिथि जब आती है, अपने जो जो बुजुर्ग जो अपने शांत हो जाते हैं या अपने घर में कोई भी शांत हो जाता है, उस दिन अपन को उनके तर्पण कराने चाहिए, गीता पाठ कराने चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इसको कराने से पितरों को बल मिलता है और पितरों में एक तरह से शक्ति प्रदान होती है और अपने घर में भी सुख शांति होती है। निरंतर अपन ये कार्य कराते रहते हैं, तो अपने घर में सुख समृद्धि और आशीर्वचन का अपन को पितरों से मिलता है। इसी में अगर आगे अपन बढ़ते हैं कि साहब अ, घर के अंदर कि घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आती है, तो उसके दो कारण भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने भोग लगाते हैं, आप किसी चीज़ पे भोग लगाते हैं, तो वो नहीं लगा के आप गाय को भोग दीजिए, तो उससे नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। नहीं तो अधिकतर क्या होते हैं लोग